आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 में ओमार शीट कैसे भरें। ओमार शीट भरने का सही तरीका स्टूडेंट देखेंगे। यदि आप क्लास 10th या फिर क्लास 12th में होंगे तो यह वीडियो स्टूडेंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको ओमार शीट भी भरना। इसके पहले के एग्जाम में आपको ओमार शीट नहीं भरना पड़ता था, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम 2023 से आपको ओमार शीट, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने है, इस प्रकार का ओमार शीट आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में और इसे आपको फिलअप करना रहेगा। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओमार शीट को भरने का सही, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में गलतियां ना। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम किस प्रकार से ओमार शीट, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के लिए आपको सेम इसी प्रकार की ओमार शीट मिलेगी स्टूडेंट, चाहे आप कक्षा 10वीं में हो या कक्षा 12वीं में हो। तो स्टूडेंट, आपको जो ओमार शीट मिलेगा, ओमार शीट में पहले से ही इस प्रकार से यह जो डिटेल्स है यह प्रिंट होगा। इसमें क्या होगा, जिला कोड यानी आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी कोड होगा वह लिखा गया होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का आपके नाम लिखा गया होगा। यदि आप आगरा के होंगे तो इस प्रकार से आगरा लिखा गया, यानी जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट के होंगे यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट कोड होगा। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा। उसके बाद यह जो दूसरा वाला है केंद्र, यानी कि जहाँ पर भी आप अपना एग्जाम देने गए होंगे वहाँ का एग्जाम सेंटर का कोड होगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका अनुक्रमांक, यानी कि आपके एडमिट कार्ड पे जो भी आपका रोल नंबर होगा, यानी कि अनुक्रमांक जो भी होगा वह अनुक्रमांक पहले से ही भरा रहेगा इस प्रकार से। उसके बाद और जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा उस सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे भरा होगा और उसके बाद उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे भरा होगा। विषय का कोड और विषय का नाम यहाँ पे भरा होगा। उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर पे जो भी कोड होगा, जैसे कि 801 कोड होगा तो 801 ओमार शीट पे आपके भरा होगा। तो इस प्रकार से सारे डिटेल भरे रहे। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ओमार शीट में हमें किस प्रकार से भरना है और किस प्रकार से नहीं भरना। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं गोले का भरने का तरीका। पहला तरीका यहाँ पे दिया गया है गोले भरने का गलत, यानी कि आपको इस तरीके से गोले नहीं भरने हैं। जैसे कि यहाँ पे यह सब गोले भरे गए हैं, कोई गोला आधा भरा गया है, किसी पे सही का टिक लगाया गया है और किसी पे क्रॉस दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आपको नहीं भरने हैं। गोले भरने का सही तरीका आपको दिखाया गया है। यदि मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही है तो इस प्रकार से सी को पूरा एकदम भर देना है। आपको स्टूडेंट्स ओमार शीट भरने के लिए या तो ब्लू या तो ब्लैक, सिर्फ 2 ही कलर का पेन यूज करना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से यह भरा गया है यह आपका गोले भरने का सही तरीका है। स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में, अब से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे जिन्हें आपको भरना रहेगा। तो जैसे स्टूडेंट मान लीजिए जो पहला वाला बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, यदि मान लीजिए उसका पहला का सी वाला आंसर सही है तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से जो यह सी वाला पोर्शन है इस प्रकार से इसको भर देंगे पूरा। अब मान लीजिए तीसरे का आपका ये वाला सही है तो इस प्रकार से करके आप तीसरे का ये वाला इस प्रकार से भर देंगे। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से भर, इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन का इस प्रकार से गोले भरने हैं जो भी आपका सही होगा। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं जो कि यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको समझना अति आवश्यक है स्टूडेंट। यह क्या है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। स्टूडेंट, यह जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज होगा यह आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे इस प्रकार से होगा ब्रैकेट में, जैसे कि AZ हो जाएगा या फिर WI हो जाएगा या फिर X, इस प्रकार से आपके होंगे, यानी कि 2 लेटर होगा इंग्लिश का और दोनों ब्रैकेट में बंद हो गए इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, वीडियो में आप देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र मार्का सीरीज दिया गया होगा। तो आपको किस प्रकार से भरना है, जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज दे दिया है आपको AZ, तो AZ आप किस प्रकार से भरेंगे, यह जो पहला वाला है इसमें पहला अक्षर भरेंगे इसका A, उसके बाद दूसरा अक्षर इसमें भर देंगे। यदि आपको प्रश्न पत्र में मार्का सीरीज AZ दिया गया रहेगा तो आप पहला अक्षर इसमें भर देंगे A और दूसरा अक्षर इसमें भर देंगे Z। उसके बाद आपको इसमें से A सेलेक्ट करना है। A जहाँ पे होगा इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से गोला भर देंगे ये वाला, और इसमें से जो होगा Z जहाँ पे होगा Z वाले को कलर कर देंगे। तो Z यहाँ पे है तो Z वाले को इस प्रकार से कलर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या भरना है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आपको इस प्रकार से भरना है प्रॉपर तरीके से। देखा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है। उसके बाद यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यानी जो भी आपके कक्ष निरीक्षक होंगे वे अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की स्टूडेंट मोहर होगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप आगे देखें, चित्रकला विषय, यदि आपका आलेखन है तो इस पहले वाले गोले पर इस प्रकार से इसको फिलअप कर देंगे यदि आपका आलेखन होगा। तो यदि आपका प्रावैधिक भाग है तो इस पे इस दूसरे वाले पे गोले को फिलअप कर देंगे। अब जो भी स्टूडेंट लिए होंगे संगीत वादन विषय, तबला पखावज मृदंग भाग, यानी यदि ये लिए होंगे तो इस पर भर देंगे। यदि इसमें से कोई सब्जेक्ट लिए होंगे तो इस दूसरे वाले में भर देंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को यह वाला पोर्शन नहीं भरना होता है क्योंकि यह वाला सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लेते हैं। तो आपको ये बात अवश्य ही ध्यान देना। इसके बाद स्टूडेंट जो यह दूसरा वाला दिया गया इसको भी आपको फिलअप कर, जैसे कि स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे तो आपको 20 भरना है। जैसे कि मान लीजिए पहले वाले का सी सही हो गया तो आप क्या करेंगे, इसमें किस प्रकार से भरेंगे,
पहले का सी सही हो गया तो इस पहले वाले में आप सी भर देंगे। यदि दूसरे का डी सही होगा तो दूसरे को डी भर देंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरा 20 नंबर तक, मान लीजिए 20 वाले नंबर का ए वाला ऑप्शन सही है तो ए वाला इस प्रकार से भर देंगे। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस प्रकार से भरना है। उसके बाद सारा डिटेल आपको इस पर दिया गया होगा। उसके बाद जो यह आपका प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आएगा, जैसे कि AZ आ गया तो इसमें भी आपको पहला अक्षर क्या भरना है, ए, और उसके बाद दूसरा अक्षर क्या भरना है, Z। इस प्रकार से आप भर देंगे। अब आगे देख सकते हैं चित्रकला, यदि आप आलेखन भाग को कर रहे हैं तो एक वाले में सही का निशान भर देंगे, यदि दूसरा वाला कर रहे हैं तो दूसरे वाले में सही का निशान भर देंगे। तो इसमें से आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर भी अपना हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। उसके बाद केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ पे लगी होगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको स्टेप बाय स्टेप अपना ओमार शीट भरना है, जिसमें कि आपकी गलतियाँ बिल्कुल नहीं होंगी। उम्मीद है स्टूडेंट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना